विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारेख, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में आज के प्रकरण हम संरचनात्मक एकीकरण और विभेदीकरण सामाजिक संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, समाजशास्त्र जो है उसमें अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और अनेक प्रकार की जो सामाजिक अवधारणाएं उनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा हमारी सामाजिक संरचना भी है और मानव जीवन की एक विशेषता है कि उसमें व्यक्तियों के परस्पर संपर्क कम या अधिक अंश में संरचित है और हमारे जीवन की दैनिक एवं कर्मिक घटनाएं जो है वो मानवीय समाज की संरचना का हमें बोध करवाती है। जब संरचना शब्द की बात आती है तो संरचना शब्द से हमें किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के विषय में उनके व्यवस्थित क्रम संयोजन का आभास होता है। चाहे हम भवन या इमारत की बात करें या किसी ठोस या स्थायी वस्तु की बात करें, तो मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से इन चीजों की पहचान जो वो कर सकता है। सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग हम पहले अर्थात किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए करते हैं। तो भवन संरचना की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि केवल ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, लकड़ी आदि के अलग अलग ढेरों को हम भवन की संज्ञा नहीं देते हैं, अपितु यदि इन्हें एक निश्चित कर्म अवधि में और निश्चित निर्धारित विधि द्वारा लगाया जाए तो इससे भवन का जो निर्माण होता है और इन चीज़ों का आपस में क्रमबद्ध तरीके से जुड़ने से एक जो संयोजन हमारे सामने उपस्थित होता है उसी को हम भवन की संरचना कहते हैं। और बात करते हैं सामाजिक संरचना की। तो सामाजिक संरचना जो है वो समाजशास्त्र की हमारी एक केंद्रीय अवधारणा है और इसके अर्थों को लेकर के आज इसकी विशेषताओं को लेकर के अनेक प्रकार के मतांतर जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। और इस अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था, परंतु इन्होंने मानव समाज और मानव प्राणी की तुलना और सादृश्य पर इतना अधिक जोर दिया कि वे मानव समाज को एक बृहद प्राणी के रूप में देखने लगे और अपने सभी विश्लेषणों को इसी मान्यता पर आधारित करने लगे। दुर्खीम, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया और काफ़ी सीमा तक वे इसमें सफल भी रहे और सामाजिक संरचना की अवधारणा की कोई स्पष्ट व्याख्या इन्होंने नहीं की है। बाद में समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इसे एक स्पष्ट और सार्थक अर्थ देने का प्रयास किया, परंतु उनमें भी आज कोई मतैक्य या विचारों की समानता जो हो नहीं पाई जाती। समाजशास्त्र में जब सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग होता है तो सामाजिक संबंधों और सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के निश्चित क्रम के लिए शब्दावली का प्रयोग जो किया जाता है। जब सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अन्य मिलते जुलते शब्दों से, जैसे हम सामाजिक संगठन की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, प्रतिमान या संपूर्ण समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है, इसलिए इस शब्द को कोई निश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता है या निश्चित अर्थ देना जो हो यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है।
फिर भी अधिकांश समाजशास्त्री जो वो सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग व्यवस्थित और प्रतिमानित यानी कि पैटर्न ढंगों के लिए करते हैं, जिनसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह परस्पर एक दूसरे से अपने आप को संबंधित करते हैं या एक दूसरे से अपने आप को जोड़ते हैं। इसमें इन संबंधों को संरचित अथवा संगठित कहने का जो अभिप्राय है, यह नहीं होना चाहिए कि अग्रिम रूप में नियोजित कर लिया गया था, अपितु सामाजिक संरचना का प्रथम आधार व्यक्तियों की अंतः क्रियाओं में दैनिक अनुकूलन और परिवर्तन का जो हो परिणाम है। क्योंकि सामाजिक संबंधों को समाज में रहने वाले व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। और सामाजिक संरचना में व्यवस्थित, प्रतिमान और स्थायित्व दो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कई बार सामाजिक संरचना हमें स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि जो व्यक्तियों के आने जाने का समूह की संरचना पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी गांव, नगर या स्कूल, कॉलेज की हम बात करें तो कि व्यक्ति